आज है 22 जनवरी और हम आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है जो सुभाष चंद्र बोस जी की स्टैचू लग रही है इंडिया गेट के पास। वहाँ एक खाली कैनोपी थी। उस पे पहले किंग जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति थी, हालांकि वो बाद में आज़ादी के बाद हटा दी गई थी, तो वहाँ पे लगेगी। उसके बाद है इंडिया में जो स्टार्टअप है उन्होंने लास्ट ईयर 24 बिलियन तक रेज किया। ये एक स्टडी है नेस्कॉम और जिनो की। फिर है होगन एक्कल प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में बनेगा और ये कावेरी रिवर बेसिन पे बनेगा। इसका विरोध कर्नाटका में हो रहा है क्योंकि ये उनके जो बॉर्डर हैं उसके बहुत पास है। इसमें जो पानी जाएगा कावेरी रिवर से जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया गेट जो है वो एडमिन लुटेंस ने डिजाइन किया था। ये कहते हैं कि आर्क डी ट्रायम्फ जो पेरिस में बना है उसकी नकल है। और इसका अनावरण लॉर्ड इरविन ने किया था 1931 में। उन ब्रिटिश सोल्जर्स की मतलब उन ब्रिटिश सोल्जर को ट्रिब्यूट देने के लिए जो 1914 से 1921 तक की लड़ाइयों में शहीद हुए थे। उसमें वर्ल्ड वॉर वन और एंग्लो अफगान वॉर भी आता है। फिर उसके बाद है लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया जाए। ये ब्रिजेस जो होती हैं वो एक तरह की रूट्स हैं। उन जो एक रबर फैक्ट्री है उनकी रूट्स होती हैं, वो बढ़ के उनको सहारा दिया जाता है और वो क्या कहते हैं वो बढ़ते 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 एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाती हैं, मतलब नदी के या कोई स्ट्रीम हो। और वो काफी मतलब ठीक ठाक मजबूत होती हैं, आदमी उस पर चल सकता है। फिर है वार्सो पैक्ट जो आजकल न्यूज में रहता है अक्सर। ये वार्सो पैक्ट 1955 में साइन किया गया था। ये एक तरह की ट्रीटी थी यूएसएसआर और 7 ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज के बीच में। वो 7 ईस्ट ब्लॉक कंट्रीज थी अल्बानिया, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, हंगेरी, पोलैंड और रोमानिया। ये उस समय जो वेस्ट जर्मनी था उसको नाटो में शामिल कर लिया गया था, ये उसके रिस्पॉन्स में था। उसके बाद है कोरोनेशन पार्क। कोरोनेशन पार्क दिल्ली में है। जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दिल्ली दरबार हुआ था, तो वो इसी कोरोनेशन पार्क में हुआ था 1877 में, 1903 में, 1911 में, अलग अलग पर्पज के कारण। 1877 में इसलिए क्योंकि क्वीन विक्टोरिया जो थी वो उनको इम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया था। 1903 में क्योंकि जो उस समय किंग एडवर्ड थे वो राजगद्दी पे बैठे थे उनके यहाँ। फिर 1911 में क्योंकि किंग जॉर्ज फिफ्थ जो थे वो इंडिया के एम्परर बने थे। वहां पे एक कैनोपी थी जो कहते हैं कि महाबलीपुरम के एक पवेलियन से प्रेरित थी। बाद में किंग जॉर्ज फिफ्थ की वहीं पे मूर्ति लगाई गई थी, इंडिया गेट के पास है ये। 1936 में लगाई गई थी मूर्ति। नेक्स्ट है सिविल सर्विस कॉलेज एंड 8 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टेइक फार्म। ये मॉरिशस में इंडिया के असिस्टेंस से बन रहा है। उसके बाद है अभी न्यूज में है कि रशिया जो है क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर सकती है। उन्होंने भी प्रपोजल दिया है, बैन भी कर सकते हैं। फिर है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021। ये रिपोर्ट है आईएमडी की। उन्होंने कहा है कि 2021 जो था ये 5th वार्मेस्ट ईयर है सिंस 1901। फिर न्यूज में है प्राजक्ता कोहली। ये इंडिया की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन है। और उसके बाद है डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। इसका एम है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो सिटीजन को पहुंचाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। अगली न्यूज है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022। मतलब ये गोयाम में हो रहा है, यूएस करा रही है इसमें इंडिया भी शामिल हुआ है। ये एक मल्टीलेटरल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है। फिर इंडिया का फॉरेक्स जो है वो 634.96 बिलियन हुआ है, ये 14 जनवरी का था। उसके बाद आयशा मलिक एक जो है वो पहली महिला जज बनी है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश ने डिसाइड किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी बनाएगा, जो उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए। अरुणाचल प्रदेश अपनी 50वीं एनिवर्सरी मना रहा है कि उसका नाम जब अरुणाचल पड़ा और उसने यूटी स्टेटस पाया था, मतलब यूनियन टेरिटरी 1972 में। ये फुल स्टेट बना था 1987 में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।